नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आगामी जो परीक्षाएं हैं यूके ट्रिपल एससी की, उसमें आप लोगों ने एक चीज़ गौर की होगी कि इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा की लोकोक्तियां भी पूछी जा रही हैं। तो आज की वीडियो में हमने कुछ कुमाऊनी भाषा की लोकोक्तियों को शामिल किया है, ठीक है। तो जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कुछ कुमाऊनी भाषा की लोकोक्तियाँ। तो इसमें जो पहला नंबर है हमारा, वह है अभागी कौतिक गौ कौतिक निहन। देखिए, तो इसका अर्थ क्या होता है। जैसे अभागी है मतलब कि किस्मत खराब, जिसकी किस्मत खराब होती है, वह कौतिक मतलब कि मेला गया और मेला ही नहीं है, ठीक है। तो जिसकी किस्मत साथ ना दे वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। तो इसका क्या होगा, अर्थ होगा। और दूसरी जो कहावत है हमारी, वह है जब किसी का पेट भरा है तो उसे स्वादिष्ट व्यंजन में भी दोष नजर आता है, ठीक है। अघई बामन मतलब कि जिसका पेट भरा है तो उसको भैंस की खीर भी पसंद नहीं आती है, ठीक। तो जब क्या होता है, जब किसी का पेट भरा रहता है तो उसको जो स्वादिष्ट पकवान भी होते हैं वो भी क्या लगते हैं, बुरे लगते हैं। तो इस कहावत का अर्थ यही है। फिर है अकल और उम्र की भेंट ना हुन, ठीक है। अकल और उम्र की भेंट ना हुन, ये क्या होता है कि जैसे हर काम को अपने नियत समय पर ही संपन्न होता है। जो काम होता है वह अपने क्या होता है, नियत समय पर संपन्न होता है, उससे पहले नहीं होता है। फिर है अगला जो लोकोक्ति है कुमाऊनी, वह है अति बिराओं में मुसनी मरन, ठीक। अति बिराओ मतलब कि ज़्यादा बिल्ली में मुस्सा, या मूसक का क्या कहते हैं हम, चूहा, ठीक है। चूहा नहीं मरता है। तो इसका जो अगर अर्थ निकालेंगे तो वो होगा किसी कार्य के लिए आवश्यकता से अधिक लोग होने पर काम सफल नहीं होता है, ठीक है। जब कोई काम कम लोगों में संपन्न होता है तो वह कम लोगों में ही होता है, उसके लिए ज़्यादा लोग जब आ जाते हैं तो वह कार्य क्या हो जाता है, सफल नहीं होता है। यही क्या है, इस लोकोक्ति का अर्थ है अति बिराव में मुसनी मरण, ठीक है। यानी कि ज़्यादा बिल्ली में चूहे नहीं मरते हैं। फिर है अगला अनाव चोट कनाव पड़न, ठीक है। बुद्धि व विवेक से काम नहीं करना, ठीक है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, बुद्धि व विवेक से काम नहीं करना। फिर है जो छठवा लोकोक्ति है कुमाऊनी, वह है आमूसी दिन गौ बल्द ले ठाट उठू, ठीक है। अमूसी क्या होती है, अमावस, ठीक। तो अब इसका जो अर्थ है लोकोक्ति का, वह होता है जब आपत्ति आती है तो हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना बचाव करता है, ठीक है। तो जैसे अमूसी के दिन गौबल दिले ठाड़ उठो, ठीक है। अमूसी की दिन मतलब कि गाय बैल भी उठ जाती है, ठीक है। इसका लोकोक्ति का मतलब अगर इस शब्द का अर्थ ले तो ये होगा। पर अगर इसके वाक्यांश को देखते हुए हम इसका अर्थ निकालें तो उसका क्या अर्थ होगा, जब आपत्ति आती है तो हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना बचाव करता है, ठीक है। फिर तो अगली जो लोकोक्ति है हमारी, वह है अपना जोगी जोगता पल्ले गौ का संत, ठीक है। अपने घर के लोगों की कद्र ना करना, ठीक है। जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर कहते हैं हम, वैसे ही कुमाऊनी में क्या कहा जाता है, अपना जोगी जोगता पल्ले गौ का संत, ठीक है। मतलब कि अपना जो जोगी है वह क्या है, जोगता है, और पल्ले गांव का जो मतलब दूसरे गांव का क्या है, एक संत के समान माना जाता है, ठीक है। अपने लोगों, अगर इसका अर्थ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने घर के लोगों की कद्र नहीं करना। यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अगर हम इसको हिंदी की लोकोक्ति के साथ कंपेयर करें तो घर की मुर्गी दाल बराबर के साथ ये क्या होगा, पूरा मैच होगा। फिर है अकलेक उम्र की भेंट ना हुन, ठीक है। बुद्धि और आयु एक साथ नहीं आती है, ये हमने ऊपर भी इसको देख लिया था, ठीक है। ऊपर हमने इसका कुछ और अर्थ भी लिखा है, ठीक है। तो इस लोकोक्ति के दो अर्थ ले सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका अर्थ, दूसरा अर्थ ये भी होता है कि बुद्धि और आयु एक साथ नहीं आती है, ठीक। और सटीक अर्थ भी क्या होगा, यही हो गया। फिर है अधमरी विद्या जिया काल, तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा अधूरी विद्या जीवन के लिए दुखदायी होती है, ठीक। और हिंदी की लोकोक्ति एक इससे मिलती जुलती है, वह क्या है हमारा, अधजल गगरी छलकत जात, ठीक है। वैसे ही हमारी कुमाऊनी भाषा में कहा जाता है अधमरी विद्या जिया काल,
ठीक है, यानी कि अधूरी विद्या जो है क्या है, जीवन के लिए दुखदाई होती है। फिर है उजड़न बखत किड़मल पाक, ठीक है, यानी कि इसका जो अर्थ होता है, उजड़ते समय क्या होती है, चींटी। किड़मल जो कुमाऊनी भाषा में कहा जाता है वह कहा जाता है चींटी को, ठीक है। तो उजड़ते समय चींटी के पास क्या आ जाते हैं, पंख आ जाते हैं, यानी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका हम क्या ले सकते हैं, अर्थ ले सकते हैं, किसका, उजड़न वकद किड़मण पाक, ठीक है, उड़ते समय चींटी के पंख आ जाना। फिर है अगली जो लोकोक्ति है वह है काठक खुट लुआक कपाल, ठीक है। काठक मतलब कि लकड़ी, काठ, काठ का मतलब होता है कुमाऊनी में लकड़ी, और खुट मतलब होता है पैर, यानी कि लकड़ी के पैर, और लुआक कपाल, लुआ मतलब लोहा, कपाल मतलब कि माथा, ठीक है। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वह होगा घोर परिश्रम करना। अगली लोकोक्ति है तो ना तनख्वाह बजराम हलवाई, ठीक है, बिना वेतन के क्या करना, बड़ा काम करना, ठीक। तो ना तनख्वाह मतलब कि क्या होता है कि तनख्वाह नहीं, और नाम क्या है उसका, भजराम हलवाई, ठीक, बिना वेतन के कोई बड़ा काम करना। अगली लोकोक्ति है जो जस तो तस मुसक पुथर मुसक जस, ठीक है, मतलब कि जो जैसा होता है उसका बच्चा भी क्या होता है, वैसा ही होता है। इस लोकोक्ति का क्या है, अर्थ है बच्चे के अंदर गुण जो होते हैं अपने माँ बाप के जैसे ही होते हैं। ये जो लोकोक्ति है वह है देखक मांस देखण और तापी घाम तापण, ठीक है। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वह होगा देखा परखा हुआ इंसान को क्या देखना, ठीक। इसको एक तरीके से और बोला जाता है कुमाऊनी में देख्य मांस ताप्य घा, ठीक है, यानी कि देखा और परखा हुआ इंसान को क्या देखना। फिर है अपना अगला जो लोकोक्ति है वह है लग्न बखत हगण, ठीक है, यानी कि लगन के समय क्या है, बाहर जाना, ठीक है, मतलब कि महत्वपूर्ण कार्य के बीच में विघ्न आ जाना, इसको कहते हैं हम लगन वक्त हगन। फिर है अगला मान सिंह को मानल चटकाई पान सिंह उसाई, ठीक है, यानी कि मान सिंह को मौन मतलब कि मधुमक्खी ने चटकाया और पान सिंह क्या हो गया, सूझ गया, ठीक है, इसका अर्थ होता है। तो इसका जो हम मुहावरे का अर्थ लेंगे वो होगा बात किसी को सुनाई और बुरा किसी को लगा, ठीक है, यानी कि मधुमक्खी ने काटा किसी को और सूझा कोई और, ठीक। फिर है जो अगली लोकोक्ति है वह है कभी शाप टर्त कभी लाकड़, ठीक है। तो इसका जो होगा अर्थ वो होगा परिस्थिति का अनुकूल नहीं होना, ठीक। कभी सांप मतलब कि सांप टेढ़ा है तो कभी क्या है, लकड़ी टेढ़ी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसका अर्थ परिस्थिति अनुकूल ना होना, ठीक। फिर अगली जो लोकोक्ति है वह है गुणी आपण पोछड़ नानु देखने देखो, ठीक है, यानी कि जो लंगूर होता है वह अपनी पूंछ नहीं देखता है। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा हिंदी, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन होगा इसका, और जो इस मुहावरे का अर्थ होता है वह होता है अपने दोषों को कम बताना, ठीक है, या फिर अपने दोषों को ना देखना, इस लोकोक्ति का क्या होगा, अर्थ होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ कुमाऊनी भाषा की प्रमुख लोकोक्तियाँ जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूके ट्रिपल एससी में जो पिछला वीडियो वीपीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ना भी कह के 2 से 3 लोकोक्तियाँ पहाड़ी की और पहाड़ी भाषा से रिलेटेड पूछी गई थी। तो अगली भी कुछ वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही कुछ लोकोक्तियाँ लाई जाएँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और उसी के साथ साथ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।